बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है, लेक्चर है रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। ये यूनिट 4 की हम एक्सरसाइज कर रहे हैं टीम मून के हवाले से। तो आइए आज हम जो क्वेश्चंस हैं, तकरीबन 13 क्वेश्चन है इसके, उनके ये देखें 11 12 13। ठीक है जी। ये हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहले तो हम इस हर एक क्वेश्चन को पढ़ेंगे, इसको समझेंगे, फिर इनका आंसर भी देंगे अपने हिसाब से। तो आप अपनी नोटबुक साथ रखें और उसमें नोट करते जाएं ताकि आपके लिए हेल्प हो। और अगर आप को ज़रूरत पड़ेंगे कि नोट्स चाहिए इनके बने बनाए, जो हमारी एफर्ट हम कर रहे होते हैं अपनी तरफ से, तो वो भी आपको मिल जाएंगे। आखिर में कॉन्टैक्ट जो है ईमेल और व्हाट्सएप दे देंगे आपको, उस पर आप रब्ता करके मंगवा सकते हैं। तो हमने अपने नोट्स तैयार किए हुए हैं इस हवाले से। तो आइए हम उस पर नोट्स पे चलते हैं। क्वेश्चन इस तरह, पहला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं और उसका फिर आंसर देखते हैं जी। जी ये देखें, रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, पढ़ना और तनकीदी सोच। आंसर द फॉलोइंग, मतलब सवाल के जवाब दें। पहला क्वेश्चन क्या है जी? आइए जरा रीड आउट करते हैं। व्हाई डज द ऑथर चूज, ठीक है ना, टू फोकस ऑन द स्ट्रीम स्ट्रेसेस एट पॉलिटिक्स सेक्शन 2। सेक्शन 2 जो पढ़ा है हमने, व्हेन डिस्कसिंग द अपोलो 11 मिशन। इससे क्या मुराद है? ठीक है, चूज में चुनना होता है, फोकस में क्या होता है जी? तवज्जो मरकूज करना। सीम स्ट्रेसेस जो हमने कहा, खवातीन जो काम कर रही थी, प्लेटेक्स जो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी। सेक्शन 2 का जिक्र है व्हेन डिस्कसिंग, जब हम बात करें अपोलो 11 एक मिशन जो किया हुआ है, अपोलो 11 मिशन पर बहस करते वक्त मुसन्निफ प्लेटेक्स सेक्शन 2 में सीम स्ट्रेस पर तवज्जो मरकूज करने का इंतखाब क्यों करता है? व्हाट सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस में अहमियत, टू देयर कंट्रीब्यूशन, उनकी खिदमत या उनका हिस्सा, होल्ड, ठीक है ना, और द ब्रॉडर कंटेंस्ट ऑफ मिशन। ठीक है ना जी, वसी ताब तनाजो जिसे कहते हैं, मिशन मिशन, ठीक है ना। तो अहमियत रखना, होल्ड बरकरार रखना। अब ठीक है जी, ये हमने देख लिया जी। आपके लिए उम्मीद है ये क्लियर हो रहा होगा। तो मिशन के वजह से तनाजुम उनकी खिदमत क्या अहमियत रखती है। जी हम आप देखने लगे हैं इसका आंसर। तो आइए, हमने आंसर भी लिख लिया है बड़े इजी वे में ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंड करने में आसानी हो। The author highlights the seamstresses to show that Apollo 11 C apostrophe आ गया, success depend on not just astronauts and engineers but also on skilled workers like these women। ठीक है जी। अब इनका आथर मुसन्निफ कहते हैं, हाईलाइट्स का मतलब होता है रोशनी डालना। सीमस्ट्रेसेस जो खवातीन काम कर रही थी, जो आपको पता है जो खलाबाज गए, उनकी जो हमारे सूट सिए थे, उन्होंने कपड़े पहने थे, उसके मुताबिक तो वो सीमस्ट्रेसेस थी, प्लेटेक्स कंपनी इदारे में रवियन में काम कर रही थी, शो दिखाने के लिए दैट अपोलो 11 सक्सेस, अपोलो 11 कामयाबी डिपेंड मुनसिब ऑन नॉट जस्ट, ना सिर्फ एस्ट्रोनॉट खलाबाज एंड इंजीनियर्स पर थी, बट आल्सो ऑन स्किल्ड वर्कर, जो कि बल्कि जो माहरीन थे, महारत रखने वाले वर्कर पे थी, लाइक दीज वुमेन, खवातीन की तरह। मुझे क्लियर हो गया क्या? मुसन्निफ ने ये दिखाने के लिए सीमस्ट्रेस पर रोशनी डाली है कि अपोलो ने कामयाबी का साथ सिर्फ खलाबाजों और इंजीनियरों पर ही नहीं बल्कि खवातीन जैसी हुनरमंद कारकुनों पर भी था, इनके स्ट्रीम्स पर भी था। Their precise hand stitching of the space suits was critical for the astronauts survival। यानी कि हैंड स्टिचिंग क्या होती है? हाथ से सिलाई करने का काम को हम क्या कहते हैं? उसको हैंड स्टिचिंग कहते हैं। ऑफ द स्पेस सूट्स का, तो खलाई लिबास, क्रिटिकल अहमियत का, हामिल जरूरी, एस्ट्रोनॉट्स, ठीक है ना, एस्ट्रोनॉट की सर्वाइवल, यानी कि उनकी बका, जिंदा रहना सर्वाइवल होता है। ठीक है जी, खलाबाजों की बका के लिए खलाई छूट की उनकी दोस्त दिखे सलाई बहुत जरूरी थी। ठीक है जी। इसी तरह जी नेक्स्ट क्या है सेंटेंस? दिस अंडरस्टूड हाउ, यानी ये निशानदेही करता है, अंडरस्टूड में निशानदेही का, हाउ इवन सीमिंगली स्मॉल, सीमिंगली जो है, सीमिंगली बजाय छोटा दिखाई देना या उसका दिखाना, और बिहाइंड द सीन, और पर्दे के पीछे रोल्स, किरदार होते हैं, हैड ए मेजर इम्पैक्ट, मेजर इम्पैक्ट बड़ा असर, ठीक है जी, ऑन द मिशन सक्सेस, मिशन की कामयाबी पर। इसलिए इस बात की जाने कि किस तरह बजाय छोटे या पर्दे के पीछे किरदारों ने मिशन की कामयाबी पर असर डाला। तो ये देखें जी, हमने क्वेश्चन था, हमने आंसर भी देख लिया। इसका पहला क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया है। होपफुली आपको ये चीज़ें बड़ी समझ आ रही होंगी आसानी से। ये जो हमारे लिए एक काम था, हम लोग कर रहे हैं माशाल्लाह, देख रहे हैं।
अपनी एफर्ट से ब्रिट्स के प्लेटफॉर्म पे। ये क्वेश्चन था और इसका आंसर हमने देखा, और फिर ट्रांसलेशन और मीनिंग भी आपको बता रहे हैं बड़ी इजी वे से, ताकि वो बच्चे जिनकी इंग्लिश वीक है उनको समझने में भी आसानी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द सेटिंग ऑफ मिशन कंट्रोल सेक्शन 4 शेप द एक्शन डिसीजन ऑफ द फ्लाइट कंट्रोलर। ठीक है, सेटिंग ऑफ मिशन कंट्रोल क्या होता है, यानी कि मिशन कंट्रोल की तरतीब। ठीक है जी। शेप यानी कि उसको तश्कील देती है, एक्शन। ठीक है, एक्शन क्या होता है, इकदाम अमली का फैसले होते हैं, डिसीजन ऑफ द फ्लाइट कंट्रोल। फ्लाइट कंट्रोलर जो होते हैं ना, ये जहाज़ों को कंट्रोल करना, कंट्रोल जहाँ पे हो रहे होते हैं, यानी कि फ्लाइट जो भी आपके जा रही होती है, रॉकेट या फ्लाई में शटल जा रही है, तो वो उसको फ्लाइट कंट्रोलर कंट्रोल कर रहे होते हैं। मिशन कंट्रोल सेक्शन 4 की तरतीब फ्लाइट फ्लाइट कंट्रोलर के इकदाम फिर किस तरह तश्कील देती है। इन वट वेज डज द एनवायरमेंट कंट्रीब्यूट टू द टेंशन। ठीक है ना, इन व्हाट वे, ये किस तरीके से, किस हिसाब से। ठीक है जी, इन व्हाट वे डज द एनवायरमेंट कंट्रीब्यूट, एनवायरमेंट कंट्रीब्यूट करता है, यानी कि उसमें हिस्सेदार बनता है टू द टेंशन। टेंशन में तनाव, एंड रेजोल्यूशन में हल होता है ऑफ की मूवमेंट्स, की मूवमेंट अहम लम्हात इन द प्लॉट। इन द प्लॉट क्या होता है जी, जो मनसूबा होता है। ठीक है जी, प्लॉट भी कहते हैं। तो माहौल किस तरह मंसूबे में आम लम्हात के तनाव और हाल में किरदार अदा करता है। तो इसका आंसर देखते हैं जी, आंसर दिया गया है और साथ साथ हमेशा की तरफ ट्रांसलेशन भी। आंसर है जी, मिशन कंट्रोल का हाई प्रेशर फास्ट बेस्ड। मिशन कंट्रोल हाई प्रेशर भोजन दबाव और तेज रफ्तार था। वेयर एवरी सेकेंड काउंटेड, यानी कि जहाँ हर सेकेंड की गिनती की जाती थी, इतना इंपॉर्टेंट था कि हर सेकेंड ही काउंट हो रहा था। द फिजिकल इन्वायरमेंट, यानी कि जो जिस्मानी माहौल होता है, विद रोज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की कतारें, हेडसेट्स कानों पे लगाने के लिए है, और बिग स्क्रीन, बड़ी बड़ी स्क्रीन। ठीक है जी, रिक्वायर्ड, जरूरत थी क्विक डिसीजन एंड कांस्टेंट कम्युनिकेशन, इसलिए जल्द फैसला साजी और कांस्टेंट ना मुस्तकिल रवाबित या एक दूसरे का रखना बहुत जरूरी था। देख रहे हैं कंप्यूटर हेडसेट हो, ठीक है जी, और बड़ी स्क्रीनों की कतारों के साथ जिस्मानी माहौल में फौरी फैसले और मुसाफिर मवासलात राब्तों की जरूरत होती है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट क्या है जी, दिस सेटिंग। ठीक है ना, इस तरतीब सेटअप करेगा बिल्ड टेंशन एंड आल्सो प्रोवाइडेड द टूल्स फॉर रियल टाइम प्रॉब्लम्स। ठीक है जी, हकीकी वक्त के जो मसाइल सामने आ रहे होते हैं उसे कहते हैं रियल टाइम प्रॉब्लम, प्रोवाइडेड मुहैया की या। ठीक है ना, डायरेक्टली इन्फ्लुएंस हाउ क्राइसिस वर हैंडल्ड एंड रिजॉल्व। हैंडल माना क्राइसिस वर हैंडल्ड, ये क्राइसिस मतलब होता है मसाइल, जो बहरान होते हैं उनके तरह हैंडल किया जाता है और रिजॉल्व हल किया जाता है। ये देखिए, तो वो पैराग्राफ इस बात पर होता है कि बहरानों के तरह संभाला और हल किया जाता है। तो नेक्स्ट चलते हैं जी। What impact do the words like tension, critical, R and overhead section 4 have on the tone of the narrative? ठीक है जी, नैरेटिव मतलब बयानिया, नरेशन। ठीक है ना जी, तनाव जिसे हम टेंशन कहते हैं, तनकीदी, क्रिटिकल और ओवरलोडेड। ओवरलोडेड आपको पता है, कोई चीज एक लोड से ज्यादा आप भर लेना उसको ओवरलोडेड कहते हैं। कंप्यूटर की जबान में डाटा या इस तरह के काम जो बहुत ज्यादा फीड हो रहा होता है तो ओवरलोड उसको कहेंगे। ठीक है जी, सेक्शन 4 हैव द टोन ऑफ द नरेटर, जैसे अल्फाज बयानी के लहजे पर क्या असर डालते हैं। हाउ डज द आथर चॉइस, आथर मुसन्निफ चॉइस ऑफ द लैंग्वेज। ठीक है ना, मुसन्निफ जबान का इंतखाब, इन्हांस बढ़ाना, द अर्जेंसी। ठीक है ना, जल्दबाजी एंड ड्रामा, जैसे ड्रामा कहते हैं ये असर से हटकर ड्रामा करना ऑफ द इवेंट्स किस तरह बढ़ाता है। ठीक है जी, ये देखिए ओवरलोड सेक्शन 4 अल्फाज बयानी के लिए क्या असर डालते हैं। मुसन्निफ की जबान का इंतखाब वाकयात की उजलत और ड्रामे को किस तरह बढ़ाते हैं। वो थोड़ी आपको क्लियर हो गया होगा। तो आपको आंसर देख लेते हैं जी नीचे, फिर उसका हमारे पास ट्रांसलेशन भी है। सच वर्ड क्रिएटेड टेंस एंड ड्रामेटिक टोन, इस तरह के अल्फाज एक तनाव और ड्रामाई लहजा पैदा करता है। ड्रामेटिक, ड्रामाई लहजा, टोन कहते हैं उसे, टेंस दबाव को क्रिएट पैदा करना। वर्ड अल्फाज सच उस तरह के, हाईलाइटिंग यानी कि हाईलाइट करना, उजागर करना। द इमेंस, बहुत ज्यादा प्रेशर, दबाव। द टीम फेज, जो ठीक है ना, जो दबाव को उजागर करते हैं, यानी कि इमेंस प्रेशर को, बहुत ज्यादा प्रेशर को उजागर करते हैं। दे एम्फसाइज हाउ फेलियर वाज नॉट एन ऑप्शन, यानी कि वो दे एम्फसाइज, जोर देना, हाउ फेलियर के नाकामी वाज नॉट ऑप्शन, के नाकामी का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, कोई एक ऑप्शन में शामिल, एक ऑप्शन ना था, नाकामी तो होनी नहीं थी, वरना तो सब कुछ खत्म। द ऑथर यूजेस दिस लैंग्वेज टू इमर्स द रीडर इन द इंटेंसिटी एंड डेंजर ऑफ द मिशन। ऑथर किसकी जबान इस्तेमाल कर रहा है, वो इमर्स यानी कि मशगूल करने के लिए, कि बंदा खो जाए इसमें, सोचने पे खो जाए, मशगूल हो जाए। द रीडर, पढ़ने वाला जो कारी होता है, इन द इंटेंसिटी। ठीक है ना,
एंडेंजर ऑफ द मिशन यानी कि शिद्दत और खतरे में खो जाना, ठीक है ना, मिशन के। और enhancing the urgency of every decision made, और इससे अर्जेंसी यानी कि ऑफ एवरी मिशन मेड हर फैसले फर्ज में इजाफा, हिसाब से ना तो बढ़ाना अर्जेंसी जल्दी एक तनाव और डरावनी लिया जाता है जो टीम को बेपना दबाव गिरा करते हैं, वो इस पर जोर देते हैं कि नाकामी का नहीं था मुसन्निफ इस बात का इस जबान का इस्तेमाल कारण को शिद्दत और खतरे में खोजना मुश्किल के लिए करता है जिससे हर फैसले की फौरी इजाफा होता है। ठीक है जी, क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है जी हमारा, ये हमने 13 क्वेश्चन है, आज ज्यादा क्वेश्चन है। व्हाट आर द सेंट्रल आइडियाज ऑफ टीम वर्क एंड परसेवरेंस। परसेवरेंस, ठीक है जी। सेंट्रल आइडिया मर्कजी ख्याल होता है टीम वर्क जो जमात मिलकर काम कर रही होती है उसको टीम वर्क कहते हैं। परसेवरेंस क्या होता है, इस्तकामत, डटे रहना इन द टेक्स्ट, टेक्स्ट में मतलब जिसे हम बोलते हैं जो लिखा हुआ है। हाउ डू दीज आइडिया इंटरेक्ट एंड बिल्ड अपॉन ईच अदर, यानी ये आइडिया जो है इंटरेक्ट किस तरह करते हैं और एक दूसरे के किस तरह बिल्ट होते हैं। अक्रॉस द सेक्शन टू प्रोवाइड ए कम्प्लेक्स एनालिसिस ऑफ द पोलर लेवल मिशन, जैसे कि तामुल और तामीर करते हैं। मतलब में टीम वर्क और तकाम मर्जी ख्याल क्या है, मिशन का पेचीदा तजिया फराहम करने के खिलाफ मखसूस में किस तरह के तामुल और तामीर करते हैं। ठीक है जी, क्लियर हो गया जी। इसका आंसर देख लेते हैं जी, फिर हम आगे चलते हैं। ये देखेंगे थ्रू आउट द टेक्स्ट पूरे मतन में टीम वर्क अपेयर जाहिर होती है, एवरी रोल हर किरदार में जाहिर होता है, ठीक है ना। फ्रॉम इंजीनियर टू सीमस्ट्रेस है, इंजीनियर से लेकर सीमस्ट्रेस, प्रोग्रामर्स टू फ्लाइट डायरेक्टर जो फ्लाइट को डायरेक्ट कर रहे थे या इंचार्ज होते हैं। परसेवरेंस इज द शोन, इस्तकामत थ्रू द डेडिकेशन उसकी लगन टू सॉल्व प्रॉब्लम, प्रॉब्लम मतलब मसाइल हल करने के, डिस्पाइट उसके बाद फेल नाकामी एंड स्ट्रेस टेंशन। ठीक है जी, क्या देख रहे थे पूरे मतलब में टीम वर्क हर किरदार में जाहिर होता है, इंजीनियर से लेकर सीमस्ट्रेस, प्रोग्रामर से लेकर फ्लाइट डायरेक्टर तक नाकामी और तनाव के बावजूद मसाइल को हल करने के लिए उनकी लगन के जरिए। ठीक है जी, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा, साबित कदमी का मुजाहरा करता है। दीज आइडिया ये ख्यालात वर्क टुगेदर मिलकर काम कर इकट्ठे काम, टीम वर्क एनेबल परसेवरेंस यानी कि इस्तकामत को काबिल बनाता है, परसेवरेंस स्ट्रेंथन द टीम बॉन्ड, और जो साबित कदमी होती है इस्तकामत होती है वो क्या कहते हैं, ताकत बख्शती है टीम के बॉन्ड को, ठीक है ना, बंधन को। क्रिएटिंग ए पावरफुल इंजन एक, क्योंकि आपको पता है इंजन कैसे बोलते हैं, जो किसी गाड़ी में इंजन ये का बहुत आम किताब है उसके गियर भी सब चीज बनती है, तो इसको वो पावरफुल इंजन से तस्वीर दे रहा है। जवाब में उन्होंने लिखा है फॉर मिशन सक्सेस, मिशन की कामयाबी के लिए। ये देखिए ये ख्याल मिलकर काम करते हैं, टीम वर्क इस्तेमाल को काबिल बनाता है और इस्तकामत टीम के बंधन को मजबूत करती है, मिशन की कामयाबी के लिए एक ताकतवर इंजन बनाती है। होपफुली ये क्लियर हो गया है। तो आज का पांचवा क्वेश्चन है, हाउ डज द आइडिया ऑफ टीम वर्क evolve from the initial focus on the individual contribution of seamstresses and engineers to the final collective celebration। ठीक है, सेलिब्रेशन क्या होता है जी, जश्न, इज्तिमाई जश्न, कलेक्टिव। ठीक है जी, मायने देख लेते हैं। आइडिया ऑफ द टीम वर्क का आइडिया या ख्याल तस्वुर, ठीक है जी। और एवाल माना क्या, ठीक है जी। तो एवाल होता है कि बढ़ना मकसद है, फ्रॉम द इनिशियल फोकस, इब्तदाई फोकस से हम कहते हैं मरकूज करना, किसी चीज का तवज्जो देना, ऑन द इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन, इनफरादी कंट्रीब्यूशन आपको टू द इंजीनियर से पता है आपको, और टू फाइनल कलेक्टिव पढ़ा दिया। टीम वर्क का ख्याल सिलसिला इंजीनियर की इनफरादी शराकत पर तो से लेकर अपनी इतमाइजेशन से किस तरह तैयार होता है ये तरक्की, ठीक है ना। हाउ डज द जीवन में नाम था ओवरऑल मैसेज ऑफ दैट, तरक्की मतन के मजमूई पैगाम किस तरह बढ़ाती है। मसला टीम वर्क का ख्याल जो है इब्तदाई तवज्जो से लेकर आखिरी हद तक हतमी इत्मीनान तक किस तरह तैयार होता है, ये इस सवाल से बात करनी है हमने। मजमूई पैगाम क्या पढ़ाता है, ठीक है जी, आंसर हम देख लेते हैं। इनिशियली इब्तदाई तौर पर टीम वर्क शोन था थ्रू इंडिविजुअल टास्क सीमस्ट्रेस इंजीनियर, टीम वर्क इंफरादी काम सीमस्ट्रेस इंजीनियर के जरिए दिखाया जाता है। ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता इट इवॉल्व इनटू ए कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स अक्रॉस मैनी सेक्टर, आहिस्ता आहिस्ता ये बहुत से शोबों में एक मजबूत कोशिश में तब्दील हो जाता है। इन द फाइनल सेक्शन द एंटायर टीम सेलिब्रेट्स द सक्सेस, ठीक है ना, पूरी टीम आखिरी हिस्से में पूरी कामयाबी के जश्न मनाती है, शोइंग दैट ईच पर्सन वाज पार्ट ऑफ ए शेयर्ड विक्ट्री, मुश्तरका कामयाबी, ये जाहिर करते हैं कि हर शख्स मुश्तरका फतह का हिस्सा था। दिस शिफ्ट हाईलाइट्स ये उजागर करती है द कलेक्टिव पावर ऑफ ह्यूमन एफर्ट एंड कॉपरेशन, ठीक है, ये तब्दीली इंसान की कोशिशों और ताउन के इज्तिमाई ताकत को उजागर करती है। क्लियर हो गया उम्मीद है।
तो हम फिर आगे चलते हैं जी। हाउ माइट द पोर्ट्रेल, ठीक है ना। पोर्ट्रेल तस्वीर को कहते हैं। आप अपोलो 11 इन्हें डॉक्यूमेंट्री यानी कि दस्तावेज जो बनाए जाते हैं, डिफर फ्रॉम द नैरेटिव, नैरेटिव बयानिया का प्रेजेंटेड इन टीम मून। एक दस्तावेज फिल्म अपोलो 11 की तस्वीर टीम मून में पेश की कहानी से कैसे मुख्तलिफ हो सकती है। वाई माइट दीज डिफरेंसेस एग्जिस्ट, ये तलबात क्यों मौजूद हो सकते हैं, सवाल पूछा। एंड हाउ डू दे अफेक्ट द व्यूअर्स और रीडर अंडरस्टैंड द मिशन। और वो मिशन के बारे में नाज़रीन या कारी की तफहीम को किस तरह मुतासर करते हैं, समझने में ये किस तरह मुतासर करते हैं। तो आइए इसका आंसर भी देख लेते हैं जी। उसका फिर ए डॉक्यूमेंट्री में फोकस मोर ऑन विजुअल फुटेज एंड एस्ट्रोनॉट हीरोइज्म, ठीक है ना। विजुअल होता है जो बसरी, जो आंखों से देखते हैं, फुटेज जो हम देखते होते हैं तस्वीर। एंड एस्ट्रोनॉट हीरोइज्म क्या है, खलाबाज की बहादुरी। फोकस मजा तवज्जो करना, मरकूज करना। एक दस्तावेजी फिल्म बसरी का फुटेज और खलाबाज की बहादुरी में ज्यादा तवज्जो मरकूज कर सकती है। टीम मून ऑफर द टेक्स्ट बेस्ड बिहाइंड द सीन पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव मजा हवाला जिसे हम बोलते हैं ना। तो बिहाइंड द सीन, सीन के पीछे नजर के पीछे टेक्स्ट बेस्ड एक मतलब हमारी पस पर्दा नजर पेश करती है, ठीक है जी। जिसमें शेडिंग लाइट ऑन द 400,000 कंट्रीब्यूटर, 4,04,00,000 पर रोशनी डाल जाती है। द नैरेटिव प्रोवाइड इमोशनल डेप्थ एंड डाइवर्स व्यू पॉइंट्स। इमोशनल डेप्थ क्या होता है, जज्बाती गहराई, और मतनू एंड डाइवर्स मतलब मतलब मुख्तलिफ किस्म के व्यू पॉइंट्स, नुक्ता नजर फराहम करता है। गिविंग ए फुलर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट रियली वेंट इनटू मिशन सक्सेस, यानी कि और ये इस बात की मुकम्मल तफहीम मिलती है, अंडरस्टैंडिंग में समझना, तफहीम मिलना, वेट इनटू द मिशन सक्सेस, जैसे इस बात की तफहीम मिलती है कि मिशन की कामयाबी में वाकई क्या हुआ था। होपफुली ये क्लियर हो गया है। सातवां क्वेश्चन, व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट इफ टीम मून हैड फोकस solely on the astronauts perspective instead of highlighting the contributions of all 400,000 people involved। जी क्या पूछ रहा है जी, इम्पैक्ट में क्या होता है, असर, ठीक है जी। उसके बाद टीम मून फोकस में तवज्जो मरकूज solely अकेला ऑन द एस्ट्रोनॉट पर्सपेक्टिव, एस्ट्रोनॉट के नुक्ता नजर से, ठीक है जी। इंस्टेड के हाईलाइटिंग, हाईलाइटिंग में यहाँ उजागर करना, कंट्रीब्यूशन में यहाँ ताउन ऑफ ऑल फॉर इन्वॉल्व शामिल हुआ। अगर टीम मून इसमें शामिल तमाम 4 लाख अफराद के ताउन को उजागर करने के वजह सिर्फ खराबाजों के नुक्ता नजर पर तवज्जो मरकूज करती, उसका क्या असर होता। आगे क्या, हाउ वुड दिस चेंज द नैरेटिव नैरेटिव्स मैसेज, इससे बयानी का पैगाम कैसे बदल 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 जाएगा। आप देखें जी, आंसर हम देख लेते हैं क्या बनाया है जी। आंसर है जी, स्टोरी वुड बिकम वन डायमेंशनल, जो कि कहानी यक रुखी या एक सिमट हो जाती, क्योंकि सिर्फ एक ही का जिक्र होता तो बाकी को तो नजरअंदाज कर रहे थे। सेंटर्ड ओनली ऑन हीरोइज्म इन स्पेस, जिसका मेरे से खिलाफ में बहादुरी है, बाई इग्नोरिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ थाउजेंड्स ऑफ अदर्स, क्योंकि 4 लाख बंदे थे, बाकी सबको छोड़ के सिर्फ खला बाजू को ही करना था, तो उससे फेक रोक रहती ना। बाई इग्नोरिंग नजरअंदाज कर कंट्रीब्यूशन तावन ऑफ थाउजेंड, हजारों का, ऑफ अदर्स, दूसरों का, इट वुड लो लूज हो देता, इट इट्स मैसेज ऑफ कोलैबोरेशन, ठीक है। हर दूसरों के ताउन को करने से ये तमाही ताउन का अपना पैगाम खो देगा। हाईलाइटिंग एवरीवन इन्वॉल्व मेक्स द मैसेज इंक्लूसिव, यानी कि हाईलाइटिंग, अब इसमें शामिल हर शख्स को नुमाया करना, ठीक है। एवरीवन इन्वॉल्व, हर शख्स को, ठीक है जी, इन्वॉल्व मेक्स द मैसेज इंक्लूसिव, रियलिस्टिक, जामे, इंक्लूसिव मतलब जामे, ठीक है, रियलिस्टिक और हकीकत पसंदाना, एंड एंड मुतासर कौन बनाता है, ठीक है जी। ठीक है जी। आगे जी नेक्स्ट क्या है, शोइंग दैट हिस्ट्री इज मेड बाय मैनी नॉट जस्ट फ्यू, तारीख से चंद लोगों ने नहीं बल्कि बहुत से लोगों ने बनाई है। अब ये इस तरफ है इज्तमाही, उसकी तरफ ये इशारा कर रहे हैं। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं जी। एक क्वेश्चन है, इन व्हाट वेज डज द पोर्ट्रेयल ऑफ मार्गरेट, ठीक है ना, हैमिल्टन 65 एज ए कंप्रेस्ड विद फोरसाइट एंड टेक्निक एक्सपर्टीज एडवांस द थीम ऑफ इनोवेशन एंड टीम वर्क, ठीक है। आपने पढ़ा है मार्गरेट हैमिल्टन, जो कि आपको पता है सॉफ्टवेयर के हवाले से बात हो रही थी। तो वो इंजीनियर थी, एक्सपर्ट थी, जो हेड कर रही थी, डिजाइनर थी, डिजाइनर सॉफ्टवेयर थी। तो वो कहते हैं किस हवाले से उनकी जो है ना, तो दूरंदेशी तकरीबा के साथ एक पेचीदा किरदार के तौर पर पेश करना किस तरह जिद्दत तराजी, ठीक है जी। और टीम वर्क के मौजूद को आगे बढ़ाता है। पेचीदा करेगा क्या होता है, कम्प्लेक्स करेगा, फोर साइड में दूरंदेशी, ठीक है। और टेक्निकल एक्सपर्टीज क्या होती है, तकनीकी महारत, एडवांस द थीम ऑफ इनोवेशन, यानी कि
इनोवेशन क्या है जी? आपको जल्द तराजी कहते हैं, इनोवेट करना, कोई चीज बनाना। एंड टीम वर्क, और एक जमात जो मिलकर काम, टीम वर्क कहते हैं। हाउ डज हर इंटरेक्ट विद अदर कैरेक्टर्स स्टोरीज, उसकी तरह की दूसरों के किरदारों को कहानियों के साथ, किरदारों की कहानी के साथ, कहानी के साथ किस तरह तामुल कराती है या मिलाती है? जवाब देख लेते हैं जी। बड़ा हैमिल्टन इज शोन एज ए ब्रिलियंट एंड विजनरी सॉफ्टवेयर इंजीनियर। हैमिल्टन एक दहीन और दूरदर्शी सॉफ्टवेयर इंजीनियर पर दिखाया गया है। हर फोरसाइट इन प्रोग्रामिंग द लूनर मॉड्यूल टू prioritize टास्क ड्यूरिंग ओवरलोड सिचुएशन प्रिवेंटेड क्रैश। ओवरलोड, बहुत ज्यादा डेटा जैसे मैं बताया जो कंप्यूटर में इकट्ठा हो जाए तो उसको भी ओवरलोडिंग कहते हैं। हालात के दौरान कामों को तेजी देने के लिए चांद मॉड्यूल प्रोग्रामिंग उनकी दुनिया किसी हादसे को रोका, क्योंकि वो उन्होंने कहा था प्रायोरिटी देनी है कि हमने उतरना है तो उस पर फोकस करना है, छोटे छोटे आराम को नहीं देखना। अगर वो ना बनाती, उसकी सोच ना होती, विजन ना होती, तो ये कितनी बात है, वो बड़ा नुकसान होता। हर रोल एग्जाम्पलीफाइज, यानी कि उनका रोल क्या करता है, मिसाल कायम करता है। ठीक है जी, एग्जाम्पलीफाइज इनोवेशन, जितना तरह जिसे हम कह रहे हैं। और टीम वर्क और टीम का ये शोइंग हाउ इंडिविजुअल विद यूनिक स्किल्स कंट्रीब्यूटेड, यूनिक स्किल्स मुनफरद सलाहियतें कंट्रीब्यूटेड, इश्तराकियत की या कुछ अपना ऐसा डायरेक्ट सोल्यूशन हल्का दैट अफेक्टेड एंटायर मिशन, जिसने तमाम मिशन को असरअंदाज किया, मुतासर किया, मुस्बत अंदाज में। देख लें, रोका इनका कदर जैसा पेश किया, जैसे दिखाया गया किस तरह मुनफर महाराष्ट्र अफराद ने ऐसा जिन्होंने पूरे मिशन को मुतासर मुस्बत अंदाज में लिया। नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द आथर पर्पस इन हाईलाइटिंग द लेसर नोन कंट्रीब्यूटर ऑफ 11 सेक्शन 6, जो हमने पढ़ा। उसे कहते हैं कि उनका क्या मकसद था हाईलाइट करने का, लेसर नोन जो गैर मकबूल थे या जानने नहीं जाते थे, यानी कि कम मारूफ, और 11 सेक्शन में कम मारूफ शाखदारों को उजागर करना मुस्लिम का क्या मकसद था? हाउ डज द फोकस चैलेंज द ट्रेडिशनल रिवायती नैरेटिव, यानी ऑफ स्पेस मिशन, खला का मिशन, दैट ऑफन सेंटर जो मरकूज होता है सोलली, महज यानी अक्सर सिर्फ सिर्फ जिसे कहते हैं आन एस्ट्रोनॉट, जो खलाबाजों पे नॉर्मली ये खलाबाज जा रहा है उसको हीरो के तौर पे पेश कर, लेकिन ये ट्रेडिशन से हटकर बनाया गया, उससे वाले सवाल है। ये तवज्जो खलाई मिशनों के रिवायती मैंने किस तरह चैलेंज करती है, उनको चैलेंज ही कर रही है ना, जो अक्सर सिर्फ खलाबाजों पर मरकूज होता है। तो आंसर देखें, द आथर वांट्स टू चैलेंज द ट्रेडिशनल हीरो centric narrative by showing that space mission are complex, involving thousands of people with varied expertise। उसने रिवायती हीरो पर मुमकिन मामले को चैलेंज करते हुए ये दिखाना चाहते हैं क्लाइम मिशन बजीदा है जिसमें मुख्तलिफ मामलों में हजारों अफराद शामिल हैं। अच्छा, इट प्रमोट्स द आइडिया दैट हिस्ट्रीज ग्रेट अचीवमेंट कम फ्रॉम द कलेक्टिव एफर्ट। ये इस ख्याल को फरोग है कि तारीख की अजीम कामयाबी इज्तिमाई कोशिशें आती है, ना कि सिर्फ नॉट जस्ट द इंडिविजुअल इन द स्पॉटलाइट, ना कि सिर्फ नजर आम पर नजर, यानी कि सामने नजर आना नहीं, बल्कि उसकी कलेक्टिव एफर्ट बिहाइंड द सीन भी होती है। इस हवाले से ये देखना है जी। 10th क्वेश्चन पे पहुंच गए हम। What might have happened if the engineers and NASA had failed to solve a key problem with Saturn 5 रॉकेट? ठीक है जी, Saturn 5 रॉकेट। वो कहते हैं कि क्या होता इंजीनियर अगर नासा के जो जो हमारा इदारा है जो उसको देख रहा था यूएसए का, तो क्या अगर वो होता, अगर नासा के इंजीनियर सेक्शन सेक्शन 3 के साथ, सेक्शन 3 से लिया गया है के साथ एक आम मसला अगर नाकाम रहे होते तो क्या होता? अब ये जो क्या होता, हाउ वुड दिस हैव अफेक्टेड द आउटकम अपर मिशन में क्या असर पड़ता, जो इशू आया था आपको पता है मसला था, तो क्या होता? तो आंसर हम देख लेते हैं क्या दिया गया है। द मिशन वुड हैव लाइकली फेल्ड बिफोर लॉन्च, यानी कि लॉन्च से पहले ही वो मिशन फेल हो जाता अगर हम सही ना करते तो। उसके बाद सैटर्न 5 वाज द लॉन्च व्हीकल, ये लॉन्च गाड़ी थी जो लॉन्च होना। ए फेलियर इन सिस्टम कुड हैव मेड द रॉकेट कुड नॉट लिफ्ट ऑफ, वो ऊपर ही ना, लेफ्ट ऑफ में या ऊपर चलना, उड़ ना सकना, कुड नॉट लिफ्ट ऑफ है। और वर्स और से होता कुड हैव बीन एक्सप्लोड, या बदतर या फट सकता था। फिक्सिंग इट वाज क्रिटिकल, इसको ठीक करना बहुत अहम था। इवन स्टार्ट द मिशन शोइंग हाउ वाइटल अहम इंजीनियरिंग सोल्यूशन, इंजीनियरिंग के हल होते हैं। ये मिशन मुकम्मल तौर पर लॉन्च से पहले नाकाम हो जाता। सेंट्रल वी जिसे हम कह रहे हैं 5 है, सैटर्न 5 लॉन्च गाड़ी थी, इसके निज़ाम में नाकामी का मतलब ये हो सकता था कि रॉकेट उड़ नहीं सकता या इससे बदतर फट सकता था, एक्सप्लोडेड लिखा हुआ है। यहाँ तक कि मिशन शुरू करने के लिए भी इसे ठीक करना जरूरी था। जैसे जाहिर होता है कि इंजीनियरिंग हल कितने आम होते हैं, ये देखिए इंजीनियरिंग हाउ वाइटल अहम। उम्मीद है ये भी आपका हो गया। आप 11वें क्वेश्चन की तरफ हम जा रहे हैं जी, देख लेते हैं। 11th क्वेश्चन, इफ यू आर इन मार्गरेट्स हैमिल्टन पोजीशन, अगर आप मिलिट्री जगह होते हैं, डेवलपिंग द सॉफ्टवेयर फॉर द लूनर मॉड्यूल, सेक्शन 5 का हवाला दिया, उससे लिया गया है। यानी कि लूनर मॉड्यूल की आप डेवलप कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं, ठीक है जी उसको। तो व्हाट डिसीजन वुड यू मेक डिफरेंटली, आप कौन सा फैसला मुख्तलिफ मतलब क्यों करते हैं, एंड व्हाई? हाउ माइट यूर चॉइसेस हैव इम्पैक्ट मिशन, और आपके द्वारा मिशन किस तरह बदल गया अगर आप
सिमिलटेनियस मुझे मतलब जहाँ मॉड्यूल सर्टिफाई के सॉफ्टवेयर जाएगा, तो आप कौन से फैसले करेंगे और क्यों, आपके तकरार मिशन को किस तरह मुतासर किया? जी जवाब देख लेते हैं आंसर। If I were in her position, अगर मैं उनकी पोजीशन में होता, I might try to improve communication with astronauts about how the software could handle overloads to reduce stress in real time. अगर वो कहता मैं उसकी जगह होता, I might try to communication improve communication, communication को मैं बेहतर करता with astronauts how the software could handle overload जो आ रहे थे उसको बेहतर निकालते, इतना कि आते ही ना अलार्म ताकि स्ट्रेस जो तनाव है रियल टाइम में कम होता। अगर मैं उनके पीछे होता तो मैं खिलाफाजों के साथ रास्ते को बेहतर बनाने की कोशिश करता, अगर तो था सॉफ्टवेयर ओवरलोड से कहते हैं ताकि हकीकी वक्त में तनाव को कम किया जाता। हम इसके इंतखाब और हर क्वेश्चन वर लार्जली इफेक्टिव, लेकिन इसका इंतखाब क्या था, बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता। एनी एनी चेंज वुड नीड टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ फंक्शनैलिटी सेफ्टी एंड रिलायबिलिटी। ठीक है, फंक्शनैलिटी का क्या मतलब है जी, फालियत, फंक्शन काम करने वाला काम हो रहा हो। सेफ्टी हो, रिलायबिलिटी का एतमाद, काम उसके अंतर्गत काफी हद तक मौसर है, किसी भी तब्दीली को फालियत फवाद का एतमाद के दौरान बरकरार रखने की जरूरत होगी। जी लेट्स मूव ऑन टू 12 हमारा आ गया क्वेश्चन। हाउ कैन यू समराइज द मेन पॉइंट्स ऑफ टीम मून इन ए वे दैट कैप्चर्स अ सेंस ऑफ द टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन विदाउट लूजिंग की डिटेल्स? जी समराइज माने खुलासा बयान करना अहम पॉइंट्स का टीम इन ए वे दैट कैप्चर्स, पकड़ना जिसे कहते हैं। असेंस ऑफ टीम का असेंस होता है जी कोर, असल, ठीक है, जौहर, ठीक है ना, आपका टीम वर्क का क्या मेन यानी कि मकसद या जौहर। एंड कोलाब्रेशन और उनके इतफाक तावन, लूजिंग की डिटेल बगैर खोए, आप टीम उनके आम नुकात का खुला इसका समझ जो आम तौर से खोए बगैर टीम वर्क और ताउन के जौहर को पकड़ता है या असल असलियत बताता है। तो आंसर है जी, टीम won't tell the story of Apollo 11 not just from the astronauts view but from the thousand of people behind the scene। टीम मून ने अपोलो 11 की कहानी सिर्फ खिलाफतों के टुकड़े से नहीं नहीं बल्कि पर्दे के पीछे मुझे हजारों अफराद से भी बयान की है। ठीक है ना। इंजीनियर सिम्स प्रोग्रामर हु मेड दिस मिशन पॉसिबल, जिनमें इंजीनियर सिम्स प्रोग्रामर शामिल हैं जिन्होंने इस मिशन को मुमकिन बनाया। उम्मीद है आपको ये पहले भी क्लियर है टर्म। वो ज्यादा फोकस एम्फोसिस जोर देती है किताब, टीम वर्क, परसेवरेंस, इनोवेशन एंड आइडिया। टीम वर्क आपको पता है, परसेवरेंस पता है, इनोवेशन आपको जितना तराज एंड आइडिया ख्याल दैट एवरी कंट्रीब्यूशन हर ताउन मैटर, उसकी अहमियत होती है टू अचीव समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी मामूली। किताब में टीम वर्क जितना तराज इस पर जोर दिया गया है कि कुछ गैर मामूली हासिल करने के लिए हर शराकत अहम है। नेक्स्ट चलते हैं जी। लास्ट क्वेश्चन है जी, हाउ वुड यू क्रिएट a diagram, a flowchart, a mind map to visually represent the key area of team work? वो कहते हैं आप डायग्राम बना जैसा माइंड मैप में कर चुके हैं या फ्लो चार्ट बनाया कि किस तरह ये टीम काम करती है, परसेवरेंस फ्रॉम टीम मून, देखिए टीम वर्क जिधर तराजी और जो हम इनोवेट करते हैं, और इनोवेशन है, परसेवरेंस क्या होती है, आपकी साबित करनी है। व्हाट एलिमेंट वुड यू इंक्लूड टू इंश्योर इट्स टेक्स्ट एक्यूरेटली, कौन से आप एलिमेंट्स में डालेंगे? देखिए आप टीम में से टीम वर्क इधर तराजी और सकाम कलरी ख्यालात की बदली नुमानी करने के लिए एक डायग्राम, एक फ्लो चार्ट, दिमाग का नक्शा कैसे बनाएंगे, इस बात को मान कर आप कौन से अनासर शामिल करेंगे, ये मतन की दुरुस्त अक्कासी करता है। जी आंसर क्या होगा जी, माइंड मैप कोड इंक्लूड होगा सेंट्रल नोड, जो बुनियादी मेन मरकजी एक नोड कहेंगे उसको हिस्सा। अपोलो 11 मिशन सक्सेस जिनका हम लिख सकते हैं, उसकी 4 ब्रांचेस में वहां से शाखा निकल रही हैं, क्योंकि आपने मैपिंग देखी हुई है, लास्ट टाइम भी एक समझाया था। तो उसका मतलब टीम वर्क है नंबर 1, ब्रांच 2 इनोवेशन है, फिर परसिवरेंस है और कलेक्टिव इम्पैक्ट है। तो टीम वर्क के अंदर क्या है, सीम स्टेशन का जिक्र आ सकता है, इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, प्रोग्राम मिशन कंट्रोल। आप इनोवेशन क्या है, सॉफ्टवेयर डिजाइन, एक अमेरिकन ने जो बनाया सैटर्न एक्सचेंज फिल्टर थे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। परसिवरेंस क्या थी, टेस्टिंग फेल्यूर अगर होती है तो इस्तकामत, टेस्टिंग फेल्यूर है, सिमुलेशन एक्सरसाइजेज, वर्क अंडर प्रेशर, इनको जरूर क्योंकि साबित करने के लिए बहुत जरूरी है कि फेलर भी क्या करना है। सिमुलेशन आपको पता है कि एक सॉफ्टवेयर जो आपने बनाना है मसनूई, जिसपे रियलिटी में जाने से पहले ये उस पर टेस्ट करना होता है, वर्किंग अंडर प्रेशर में किस तरह किया जाता है, तो ये चीज़ें थी ब्रांच। और कलेक्टिव इम्पैक्ट क्या, फाइनल लैंडिंग सक्सेस हुई है, इसका असर शेयर्ड सेलिब्रेशन हुई है, एंड लास्टिंग लेगेसी रही है, हमेशा रहने वाला है वो दायमी विरासत रही है। ठीक है, ये 4 ब्रांच दिस डायग्राम वुड visually demonstrate how multiple elements and people came together on one unified, एक ही गोल के बाद हुए। ये देखिए मैंने उसका फिर ट्रांसलेशन भी काटे, ये देखिए चाहते हैं टीम वर्क की तमें इंजीनियर प्रोग्राम बिल्कुल ट्रांसलेशन हमेशा का मिशन कंट्रोल का काम शाख तो जिद्दत है, इनोवेशन सॉफ्टवेयर डिजाइन मार्केटिंग, वही उसका ट्रांसलेशन है। पढ़े जाते हैं देखना सेक्शन 5 रॉकेट एक्सीजन इस्तकामत, नाकामी तरबीती में और फिर ब्रांच 4 है, ये दैमी असर इसे कहते हैं
खाकी बसरी तौर पर दिखाया किस तरह मुतज़िन आंसर और लोग होता है तो मकसद के इकट्ठे होते हैं। तो आइए हम डायग्राम भी बना लिया आप लोगों के लिए, आप उम्मीद है आपको ये एफर्ट अच्छी लग रही होगी। लेट्स सी, देखें टीम वर्क। ये देखें, ये है सेंट्रल और टीम होना है, उसके गिर्द हमारा एक टीम वर्क है, एक इनोवेशन ब्रांच है, एक कलेक्टिव इम्पैक्ट है। फिर हमने देख रहे हैं इसमें स्ट्रीम टीम वर्क के साथ हैं, तो प्रोग्राम और ये वो, और फिर एक ब्रांच निकाली इनोवेशन की जो सॉफ्टवेयर डिजाइन प्रॉब्लम सॉल्विंग है। फाइनल लोड लर्निंग सक्सेस है, और भी पॉइंट्स जो ऐड किए जा सकते हैं। कलेक्टिव इम्पैक्ट फाइनल लर्न सक्सेस है, शेयर्ड है। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। बल्कि थोड़ी सी ये मेरे को दिखाने में गलती कर रहा है, तो आपने ब्रांच जब बनानी है तो लास्ट जो थी हमारी परसिवरेंस थी ना, उसकी जरा इधर मेरे ख्याल में मिस्टेक शो कर रहा है, वो आपने करेक्ट कर देनी है। उसमें टेस्टिंग फेलियर सिमुलेशन एक्सरसाइज वर्किंग अंडर प्रेशर लिखना है, तो इन्होंने इधर से मेरे ख्याल में मिस्टेक हो गई बनाते हुए। तो यहाँ पे फाइनल लैंडिंग सेशन नहीं लिखना, वो इधर लिखनी है, बाकी ठीक है जी। तो ये क्लियर हो गया, ये किस तरह आपने आइडिया को फ्लोट करके सही तरह बनाना है। तो ये इम्पोर्टेंट था आप लोगों के लिए दिखाना। तो होपफुली आज का लेक्चर आपको, क्वेश्चन 13 थे इसलिए आज यहाँ तक ही काफ़ी है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी भी नहीं करनी। अगर आपको ये हमारी एफर्ट अच्छी लग रही है और फिर आप समझते हैं कि आपके लिए हेल्पफुल है कि हम असिस्ट कर रहे हैं, वही कह रहे हैं, अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं नया सिलेबस है, अपने इसके नोट्स को तैयार करें। खामियां जो हो सकती हैं वो आप हमें बता सकते हैं, इम्प्रूवमेंट के भी आप हमें बता सकते हैं कि किस तरह बेहतरी लाई जा सकती है। फर्स्ट अगर एक्सपीरियंस है हमारा इस प्लेटफॉर्म पे, तो अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, ताकि हौसला अफजाई हो। बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको ये बार बार मिलते रहें, जो भी कोई नया लेक्चर अपलोड होता है। इसलिए लाइक कर सकते हैं, शेयर दोस्तों के साथ कर सकते हैं, कमेंट भी दे सकते हैं। आपको कॉन्टैक्ट्स अपने बता देता हूँ, अगर किसी को कोई मालूमात देनी है, सजेशन देनी है, या कोई नोट्स वगैरह अलग से मंगवाने हैं, देख लें। कॉन्टैक्ट अस bukhari@gmail.com, मोबाइल है व्हाट्सएप 0320516143। और ये हमारा चैनल है सी एस वर्ल्ड, ऑप्शनल है अभी। और ये है तो होपफुली आपको हमारी एक कोशिश ज़रूर हेल्प कर रही होगी। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे, जो अगला टॉपिक होगा हमारा, बल्कि दिखा भी देता हूँ। तो इंशाल्लाह ये देखें, बी पार्ट से हम शुरू करेंगे, रेट द पैसे का आंसर करते हैं। तो दोनों याद रखिएगा, फी अमान अल्लाह।